अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे जी। हम हैं सरगोदा में और ऐसा हो नहीं सकता हम सरगोदा आएँ और हाजी गुलजार साहब से ना मिलें। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं जी? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हाजी साहब, आपका शौक़ तो दिखाते हैं, पहले अपना ना नंबर दे दें। जी नंबर 0321 ठीक है, 605 9704। ये जी हाजी साहब का नंबर है, इस पे आप सभी हाजी साहब से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जी माशाल्लाह से सरगोदा में ब्रीडिंग के ऊपर बहुत काम हो रहा है और आप सभी को इधर बड़े बड़े अच्छे जानवर देखने को मिलते होंगे हमारी वीडियोस के तो फैल। अच्छा हाजी साहब, इस बकरी के बारे में बताएं। माशाल्लाह ये तो आपकी पहचान है। जी बिल्कुल, ये मेरी होम ब्रीड है। होम ब्रीड है और परी नाम है इसका। परी नाम है इसका माशाल्लाह। और हाजी साहब के बारे में मैं बताता चलूँ जी, पिछली वीडियोस में भी बताया है, मलका बकरी बड़ी मशहूर व मारूफ, वो भी आतिफ भाई की वीडियो में भी अभी बनाई है, आतिफ भाई के पास है अभी। अच्छा हाजी साहब, वो भी आपके पास थी जी, वो मेरे बुलंदी बकरी अलीशा भाई वाली, वो फिर ये परी। और माशाल्लाह इसका बच्चा अलीशा भाई के पास है ना जब वीडियो बनाई थी। हाँ जी ठीक, बाकी माशाल्लाह चेक करें जी परी बकरी को। अच्छा हाजी साहब, अब इसके बारे में बताएं, अब ये कितने सुए सुई है? ये एक सुआ सुई है। अच्छा, एक सुआ सुई है। ठीक। और हाजी साहब, ये जो अलीशा भाई वाला बच्चे आए थे वो किस मेल से आए थे? वो उसका अपना मेल था ना, वो शेर खान। शेर खान, जो बाद में उस्मान बलोच भाई के पास चला गया था और चैंपियन गालिबन नाम था। हाजी साहब कान खोलिएगा इसका, उधर कीजिएगा, वो वाला भी मैं कान दिखाने हैं कि कान देखे जी माशाल्लाह कितने लंबे कान है जी माशाल्लाह से इसके। क्या बात है जी साहब, माशाल्लाह। अच्छा हाजी साहब, इस बकरी का खून क्या है? ये लंगड़ा बकरा था भाई असद के पास। ठीक है, ये उसकी पोती है। उसकी बेटे की बेटी? उसके बेटे की बेटी। तो कौन से वाले बेटे की? एक वो मेरे घर मलका का भाई है ना। अच्छा, मलका का भाई। मलका का भाई उसकी बेटी है। अच्छा, उसकी बेटी है। माशाल्लाह जी, ये मेरे घर की है। और चेक करें जी, ऐसी बकरियां रोज़ रोज़ पैदा नहीं होती। लेंथ देखें कितनी अच्छी है, कलर कॉम्बिनेशन देखें, कान आपने देखे हैं, सींग देखें। और अभी तो खैर ड्राई पे है। अच्छा हाजी साहब, दूध में जब ताज़ा सुई थी कैसा दूध किया था इसने? दूध बहुत अच्छा है इसका। हाजी साहब, बकरी के नीचे कितना दूध हो जो आप कहते हैं कि इतना होना चाहिए कम से कम? जो उसके बच्चे हैं ना, हाँ। अगर वो अच्छी ग्रोथ में आ जाए ना तो सबसे अच्छी बकरी वो है। ठीक है, तो हाजी साहब ये टाइम भी देखते हैं कौन सी बकरी कितना लंबा दूध चलाती है? हाँ, इसका दूध ज़्यादा लंबा चल रहा है, मतलब साल तो होने वाला है। अच्छा, साल होने वाला है, अभी भी दूध दे रही है। माशाल्लाह, चेहरे की रौनक देखें, ये देखें जी। हाँ जी बिल्कुल जी, थन भी माशाल्लाह, थन चड्डा बड़ा खूबसूरत है। और ज़ाहिरी बात है हाजी साहब, जब बकरी दूसरे तीसरे सूए पे जाती है और दूध बढ़ा जाती है। बिल्कुल इसी तरह होता है जी। बाकी माशाल्लाह कान मुंह भी बहुत हैं और दूध की भी माशाल्लाह बड़ी एंड है। तो हाजी साहब, आप जब बकरी से सुआ लेते हैं तो उसको दूसरे सूए के लिए कितना वक्फा देते हैं हाजी साहब? वक्फा तो कम से कम 3-4 माह तो होना चाहिए, उससे ज़्यादा भी हो जाए। ठीक है, ये नहीं साल में तकरीबन आप एक सूए के सुबह ही सबसे अच्छा रहता है। हाँ। और हाजी साहब, बच्चे 2 आए तो ही बेहतर है कि 3-4 भी आए तो ठीक है? नहीं, वो तो अल्लाह की देन है ना, लेकिन जो संभालने में आते हैं ना वो 2 सही रहते हैं। हाँ। अच्छा हाजी साहब, मैं आजकल फार्म्स पे जा रहा हूँ, बकरियां सूती हैं, उन्होंने सिस्टम बनाया कि एक बकरियों का दूध ताज़ा चोया फीडर में भरा बच्चों को पिलाया। तो आप फीडर से पिलाते हैं कि बकरी के नीचे से डायरेक्ट पिलाते हैं? जो इसका निज़ाम है वो तो डायरेक्ट ही है ना। ठीक है, तो अपनी मर्जी होती है ना, जैसा कर लें, लेकिन वो ज़्यादा बच्चे होने की वजह से उनको ना वो करना पड़ता है कि एक जैसा दूध मिल जाए। ठीक है, कि सबको बराबर जाए, कोई ज़्यादा कम ना पी ले। ठीक। हाजी साहब ने एक तो वो भी ठीक है, लेकिन जो डायरेक्ट वाला है वो सबसे बेहतर है। बिल्कुल। हाजी साहब ने जी एक न्यू एंट्री की है, अभी आपको वो भी दिखाएंगे, साथ उसके बच्चे भी दिखाएंगे। वो सुई है हाजी साहब के पास। पहले का जी आप सभी को मशहूर मारूफ परी बकरी का शौक़ करवा दें। माशाल्लाह जी, हाजी साहब की पहचान है जी ये। अच्छा हाजी साहब, माशाल्लाह आपकी आँख बड़ी अच्छी है, जानवरों की सिलेक्शन तो माशाल्लाह आपने जानवर हमेशा लिमिटेड रखे हैं, लेकिन वो नामी गिरामी बने हैं, तो इसका क्रेडिट भी आपको जाता है। नसीब को जाता है। बिल्कुल, अच्छे हैं नसीब। और दूसरा हाजी साहब, नीयत साफ़ हो तो आगे मंजिल आसान होती है। हाँ बिल्कुल, नीयत का तो बड़ा दारोमदार है ना। बिल्कुल बिल्कुल हाजी साहब। बाकी जी, अच्छा हाजी साहब, ये आपके बेटे हैं जी? जी मेरे बेटे हैं, वैस नाम है जिसका। ठीक है, और यही शौक में आगे लेके चलेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो हाजी साहब, बेटा यानी स्पोर्ट होती है, संभालता भी है जानवर? ये सारा काम यही करता है जी। अच्छा, तो हाजी साहब ये बड़े मज़े की बात है। ये जी वैस को भी देख लें, हाजी साहब का बेटा है जी, और ये भी जानवर संभालता है। बाकी माशाल्लाह हाजी साहब की अब दूसरी बकरी और बच्चे भी दिखाएंगे। चेक कर लें जी, परी बकरी आउटस्टैंडिंग। हाजी साहब, कानों को आप अहमियत देते हैं वैसे आजकल खूबसूरती में? हाँ, बहुत बड़ा पॉइंट है आप तो ये। ठीक है, कान इसके अलावा तो खूबसूरती नहीं बढ़ती ना जी। ये चेक करें जी। जी दोस्तों, माशाल्लाह से हाजी साहब की अब एक और बकरी दिखा रहे हैं। क्या बात है जी इसकी। अच्छा हाजी साहब,
सबसे पहले तो मुबारक हो न्यू एंट्री के लिए। खैर मुबारक। और दूसरा नाम क्या हाजी साहब इसका? जी हमने इसका नाम रखा है चमक चलो। चमक चलो, ये बड़ा प्यारा नाम है, मेरे दोस्त ने रखा है। ठीक है, ये जैसे ही है ना वैसे ही इसका नाम होना चाहिए, बड़ा प्यारा नाम। बिल्कुल माशाल्लाह जी। अच्छा हाजी साहब इसका खून क्या है और ये आपके पास कब सुई है? ये मेरे पास तो फर्स्ट टाइमर है, वैसे भी फर्स्ट टाइमर है। अच्छा अभी फर्स्ट टाइमर है, पहला सुबह सुई है। पहला सुई है। ठीक है। और हाजी साहब कौन से नर से सुई है? ये ना तायाजर के पास है ठाकुर, उससे। चलें उसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे आएगी, पहले भी कवर किया एक बार। वो आतिफ मेकन भाई वाली लाइन से हाँ है? जी। ठीक है। वो जो सरदार था ना उसका वो पोता है, सुल्तान का पोता है। और ठाकुर का बाप कौन सा था? ठाकुर के बाप जो भाई आतिफ के पास था ना उसका भोला। अच्छा अच्छा, भोला बाप था। हाँ। ठीक है, नहीं सुल्तान दादा हुआ उसका। हाँ जी। बाकी देखे जी चमक चलो को। अच्छा इसके बारे में बताइएगा, दांतों से क्या है हाजी साहब? ये 6 दांत है। 6 दांत, क्योंकि हाजी साहब अच्छी बकरी जो होती है इसको ज़ाहिर बात है 4 दांत पे क्रॉस कराते हैं, 6 दांत पे सूती है। हाइट हाजी साहब इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट 39 के बराबर होगी। हाँ 40 होगी तकरीबन। बाकी लेंथ भी माशाल्लाह बड़ी अच्छी है। और मेन चीज़ हाजी साहब इसका अडर बड़ा अच्छा लग रहा है, मैं पीछे से भी दिखाता हूँ। हाँ जी। ये चेक करें जी माशाल्लाह, थन चड्डा इसका देखें जी माशाल्लाह, फर्स्ट टाइमर के हवाले से हाजी साहब ठुका हुआ चड्डा है। बिल्कुल जी। तो हाजी साहब ऐसे चड्डे यानी आपको पसंद है काफ़ी? बकरी को होना ही ऐसा चाहिए। ठीक है। हाजी साहब ऐसे चड्डे में दूध का भी फ़र्क पड़ता है? दूध भी ज़्यादा होता है? दूध भी ज़्यादा होता है, मजबूत होता है। मजबूत होता है, यानी बकरी तंग भी कम करती है। वो तंग हो। ठीक ठीक ठीक। बाकी माशाल्लाह सींग देखें, कान देखें। अच्छा हाजी साहब अभी ये सुआ सुई है ठाकुर से, अभी इसके बच्चे भी दिखाते हैं। अगला सुआ आप इससे कब क्रॉस कराएंगे? सितंबर अक्टूबर में? जी बिल्कुल, कम से कम 4 माह बाद करवाएंगे। अच्छा 4 महीने बाद। ठीक माशाल्लाह। और हाजी साहब दूसरे सुए ज़ाहिरी बात है थन चड्डा और बड़ा करेगी क्योंकि अभी फर्स्ट टाइमर थी इंशाल्लाह, ये नस्ल में जो है वो तो आएगा ना। तो हाजी साहब अभी अंदाज़न कितना दूध कर रही है ये दूध है इस टाइम पे मैंने निकाला तो नहीं है, अंदाजे के मुताबिक 2 किलो एक टाइम का लाजमी होगा 12 घंटे का। ठीक है, यानी 4 किलो के राउंड अबाउट आया दूध। कम से कम इतना है। बाकी मुंह देखें जी, मुंह बड़ा है बकरी का। हाजी साहब आपको बकरी में क्या पसंद है? क्योंकि आपने जब भी सिलेक्शन की वो अच्छी बकरियां बनी, सुई अच्छा, तो आप ये हाजी साहब आप क्या देखते हैं बकरी के अंदर? बकरी के अंदर तो सारे पॉइंट देखे जाते हैं, एक थोड़ा होता है ये। तो हाजी साहब आज बताइए नए शौकीनों को, क्या मुंह छोटा भी पसंद किया जाता है कि बड़ा ही आप करते हैं बकरी का? फेस तो अच्छा लगता है थोड़ा सा बड़ा होना। ठीक है। तो उसके बाद इसकी जल्द होती है। हाजी साहब जिल्द यानी मुलायम और बारीकी पसंद करते हैं कि थोड़ी मोटी भी चल जाती है? मोटी भी चल जाती है लेकिन मुलायम ज़्यादा खूबसूरत होती है। ज़्यादा खूबसूरत होती है माशाल्लाह। और हाजी साहब ये बकरी कद भी अभी करेगी मज़ीद? इंशाल्लाह करेगी, लाजमी करेगी। ज़बरदस्त। इसकी हाइट तकरीबन 41-42 तक जाएगी। हाँ 42 के राउंड बोर्ड जाएगी क्योंकि टांगे बहुत खड़ी हैं। मेन चीज़ है दूध की बड़ी अच्छी है। और हाजी साहब बच्चों को आप नीचे से डायरेक्ट दूध पिलाते हैं तो अंदाजे से छुड़वा देते हैं वक्खियाँ देके कि जब बच्चे छोड़ते हैं तभी छुड़वाते हैं? जब बच्चे छोड़ें तब छोड़ना चाहिए। अच्छा, तो हाजी साहब बच्चे बड़े भी हो जाएंगे नीचे से ही पिलाया करेंगे? बिल्कुल। ठीक है। और हाजी साहब मिनिमम किस एज तक दूध पिलाना चाहिए? जितना मर्जी पिला लें, अगर लेकिन अगर कम से कम ले जाना चाहिए तो फिर तो 2 दांत तक जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर किसी के पास गुंजाइश ना हो या बकरी कल को कम कर जाए तो मिनिमम 5 माह पक्के हैं। 5 माह पक्के हैं, इससे कम नहीं। ठीक। और हाजी साहब दाना किस एज से लगाते हैं आप बच्चे का? वो तो 4-5 मिनट जब उसकी ज़रूरत होती है वो खुद ही लग जाता है, जब जैसे उसकी तलब बढ़ती है ना। ठीक है, तो वो खुद ही खाना शुरू कर देते हैं। ज़बरदस्त जी। हाजी साहब अब इसके बच्चे दिखाएं। अब जी इसके बच्चे दिखाते हैं। हाजी साहब इसने 2 बच्चे दिए हैं? 2 फीमेल दी हैं। अच्छा फीमेल, हाँ जी। ज़बरदस्त। अच्छा हाजी साहब 2 फीमेल हुई हैं। हाँ जी। अब आपने रोकनी है दोनों के किसी भाई को शौक भी करवा देना है? फिलहाल तो रोकी है, ठीक है। बाकी शौक भी करवाना पड़े तो करवा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं। ज़बरदस्त जी। एक एक करके दिखाते हैं जी। पहले ये लाल डब्बी दिखाते हैं, ब्राउन डब्बी, उसके बाद एक काली डब्बी है जी, वो दिखाएंगे। ये है जी माशाल्लाह जी, चेक करें जी, ज़बरदस्त। अच्छा जी साहब ये ठाकुर की है, ये 2 दिन की हुई है, आज 3रा दिन है। आज 3रा दिन है। और माशाल्लाह देखें, सीधे नहीं हुए। हाँ ये देखें जी माशाल्लाह, इधर माशाल्लाह जी। चेक करें जी पट को। और हाजी साहब आपका तजर्बा क्या कहता है, कैसी बनेगी ये? इंशाल्लाह माँ से भी अच्छी बनेगी माशाल्लाह जी। और हाजी साहब एक ये काली डब्बी, ये काली डब्बी है माशाल्लाह जी।
अच्छा, ठाकुर ने माशाल्लाह मुंह माथे बड़े खूबसूरत दिए और हैं ये जी। तो ऐसे लगते हैं जैसे बिल्कुल परी है ना, जी जी, उस फेस में है, उस बिल्कुल बॉडी में है। ठीक है। जब परी छोटी थी तब वो भी ऐसी थी, परी भी ऐसी थी ऐसी थी। माशाल्लाह। कान भी देखें जी, कान भी बड़े खूबसूरत आए हैं, मुंह भी अच्छा आया है। और हाजी साहब ये गर्दन मुंह, देखो ना, गर्दन बहुत मोटी है, जैसे नरकी होती है ना। बिल्कुल, तो हाजी साहब देख के ही लग रहा है कि अच्छी बनेगी। इंशाल्लाह ज़बरदस्त जी, यही पहचान होती है और क्या है। बिल्कुल। ये चेक कर ले जी, इसके मुठे नहीं सिद्धे हुए हैं। बिल्कुल, अभी 2 दिन के हैं। हाँ, 2 दिन। देख लीजिए चमक छल्लों का रिजल्ट ठाकुर के साथ जी। दोस्तों माशाल्लाह से हाजी साहब के टैडों का शौक करवा रहे हैं। हाजी साहब टैडियों का भी शौक करते हैं। हाजी साहब इस टैडी के बारे में बताइएगा। ये माशाल्लाह ये 5वें सीजन में अब अच्छा, जा रही है। माशाल्लाह 15 एक दिन बाकी हैं, सोने वाली है। हाँ जी। ऐसा पिछली बार जब वीडियो बनाई थी ताज़ा सोई हुई थी ये? ताज़ा सोई हुई थी। इसने कितने बच्चे दिए थे? 2 दिए थे, एक मेल और एक फीमेल। ठीक है। ये मेल दिया था। अच्छा, ये मेल है। अच्छा हाजी साहब इसको आगे ब्रीडर बनाएंगे? नहीं, ये ब्लीडर तो है लेकिन कुर्बानी के लिए रखा अच्छा, हुआ है। कुर्बानी के लिए। हाजी साहब ये यूसुफ भाई वाले से सुई थी तब? किससे हाँ। सुई थी? हाँ, जूस वाले से पिछला सुआ। पिछले सुबह। अब जो है ना कबीर शाह साहब वाले के। ठीक, बाकी माशाल्लाह भागों वाली है जी माशाल्लाह। 5वां सुआ सुना है इसने। तो हाजी साहब ये घर की है कि छोटी ली थी आप? छोटी ली थी मैंने। ठीक, मेरा माशाल्लाह। प्यारा दोस्त है आसम भाई, उससे ली थी। अच्छा, आसिम भाई से ली थी। हाँ। माशाल्लाह जी, बाकी चेक कर लें। और हाजी साहब इसने ज़्यादा से ज़्यादा 2 बच्चे दिए हैं कि 3-4 भी दिए हुए हैं कभी? नहीं, फिलहाल तो 2 दिए हैं, 1-2 दिए हैं। 1-2 माशाल्लाह जी। टैडियों का लेकिन वो शौक। रहते सही है। हाँ। हाजी साहब एंड पे शौकीनों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? बस पैगाम यही है कि आप अगर शौक करें तो पूरी तवज्जो के साथ करें ठीक है, और मोहब्बत के साथ करें। ज़बरदस्त जी। बाकी दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी को हाजी गुलजार साहब की वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत अच्छे शौकीन है जी, नामवर शौकीन है सरगोदा के, कलेक्शन बड़ी अच्छी होती है। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक दें इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।